नमस्कार दोस्तों, समर्पण नर्सिंग की एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यू सेशन पे अपन डिस्कशन चल रहा था अपना, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक अपन ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस सेशंस में। तो आज जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो 51 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस जो है, जो PR यादव की जो बुक है उससे अपन डिस्कशन चल रहा है अपना। और आज जो है अपन जो डिस्कस करने वाले हैं 51 से लेके 60 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन अपन करने वाले हैं। तो चलिए इसी क्रम में शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। बर्थ वेट ऑफ एन इन्फेंट ट्रिपल्स एट द एज ऑफ। दोस्तों, अपन प्रीवियस सेशंस में पढ़ चुके हैं कि बच्चे का नॉर्मल वेट कितना होता है बर्थ के टाइम, उसके बाद में वो डबल कब हो जाता है, ट्रिपल कब हो जाता है, वो ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है। तो जो बर्थ वेट होता है बेबी का वो ट्रिपल कब होता है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि 5 से लेके 6 मंथ में बच्चे का जो बर्थ वेट है उसका वो डबल हो जाता है 5 से लेके 6 मंथ में। तो ट्रिपल हो जाएगा 1 साल में। 1 साल में बच्चे का जो वेट है वो ट्रिपल 1 साल के अंदर हो जाता है। तो आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें 1 साल ढूंढिए कहाँ पे है। 1 साल है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में। तो ठीक है, तो एक साल में बच्चे का जो बर्थ वेट है उसका ट्रिपल बर्थ वेट हो जाता है। तो सही आंसर जाएगा उसका 1 साल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो कह रहा है इफ़ ए बेबीज बर्थ वेट इज़ 3 kg। यदि एक बच्चे का जन्म के टाइम 3 किलो का वजन है, देन एट 5 मंथ द वेट शुड बी। 5वें मंथ पे कितना हो जाएगा। तो अपन ने अभी देखा है कि 5 से लेके 6 मंथ पे उसका डबल हो जाता है बर्थ वेट का। तो 3 किलो है तो 3 किलो का कितना हो जाएगा, 6 किलो हो जाएगा। 3 kg है तो 6 kg उसका डबल, यानी कि बर्थ वेट का डबल हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। नॉर्मली न्यूबॉर्न्स लॉस वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ कारणों की वजह से बच्चे का फर्स्ट वीक जो होता है उसमें उसका जो बर्थ वेट है वो डिक्रीज हो जाता है कुछ परसेंट तक। ठीक है, वो क्यों होता है। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ क्या कहलाता है, अपन ने डिस्कस किया था एक बार। तो 0 से 7 दिन का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, किया था अपन ने डिस्कस, उसको अर्ली नियोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ली नियोनेट। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है 0 से 28 दिन का बच्चा नियोनेट होता है, 0 से 7 दिन का बच्चा अर्ली नियोनेट होता है, 7 से 28 दिन तक का बच्चा लेट नियोनेट होता है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। ऐसे ही ध्यान में रखेंगे, लिंक करते जाएंगे चीज़ों को तो याद होती जाएगी। तो बच्चा जो होता है न्यूबॉर्न होता है, शुरुआती 1 वीक में, जन्म के 1 वीक तक वो कुछ परसेंट वेट जो है, बर्थ वेट जो है वो लॉस कर देता है। वो कितनी परसेंट करता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वो टोटल 10% के लगभग जो वेट है वो लॉस कर देता है। तो सही आंसर जाएगा 10% ऑफ बर्थ वेट का 10% पहले वीक में लॉस हो जाता है, उसके बाद में वापस से गेन करना स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका हो सकता है एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ जो है उसमें आने की वजह से ऐसा हो, या कुछ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो, इनएडिक्वेट फीडिंग हो, डाइजेस्टिव अडेप्टेशन ठीक से ना हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। या एक्स्ट्रा लॉस ऑफ सेलुलर जो फ्लूइड है उसका एक्स्ट्रा लॉस हो जाए, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से 10% तक लॉस जो है वो बच्चे का 1 वीक में हो जाता है, शुरुआती 1 वीक में। उसके बाद में गेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर जाएगा आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ वेट ऑफ ए न्यूबॉर्न मोर देन 4000 ग्राम। 4000 ग्राम से ज़्यादा अगर बच्चे का, एक न्यूबॉर्न का वेट है तो वो क्या कहलाएगा। तो देखिए दोस्तों, 4000 ग्राम नॉर्मली तो कितना होता है, 2500 से लेके 3000 तक ग्राम होता है। 2500 ग्राम से लेके 3000 ग्राम नॉर्मली बच्चे का वेट होता है। लेकिन अगर बच्चे का वेट 4000 ग्राम हो गया तो वो क्या कहलाएगा, उसको टर्म में क्या कहेंगे, उसको एक टर्म देते हैं। तो वो क्या, कौन सी टर्म देंगे। तो दोस्तों उसको टर्म देंगे मैक्रोसोमिया। क्या देंगे, मैक्रोसोमिया।
बाकी वाली टर्म क्यों नहीं देंगे? देखिए यही टर्म क्यों चुनी है अपन ने, सही आंसर यही क्यों है, क्योंकि देखते हैं अपन ऊपर वाले ऑप्शंस देखते हैं। माइक्रोसिफेली, सिफेली का मतलब होता है हेड, सिफेली का मतलब क्या होता है? हेड। ठीक है, तो माइक्रोसिफेली मतलब स्मॉल हेड, स्मॉल हेड का बच्चा हो रहा है तो उसको माइक्रोसिफेली बोलेंगे। मैक्रोसिपोली मतलब लार्ज हेड, तो हेड तो पूछा ही नहीं इसने। मैक्रोसोमिया और माइक्रोसोमिया में देखना है अपन। अब मैक्रोसोमिया मतलब लार्ज, लार्ज वेट, सोमिया का मतलब, मैक्रोसोमिया मतलब लार्ज वेट, लार्ज जो वेट होता है बेबी का, तो लार्ज वेट है 4,000 ग्राम, 4,000 ग्राम है, तो वो लार्ज वेट का हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा मैक्रोसोमिया। और माइक्रो में कम, कम वेट का मतलब कम वेट का जो बच्चा है उसको माइक्रोसोमिया बोलेंगे, और मैक्रोसोमिया लार्ज वेट का बच्चा है उसको मैक्रोसोमिया बोलेंगे। तो सही आंसर जाएगा इसका मैक्रोसोमिया, आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। ए नियोनेट वेगिंग लेस देन 2500 ग्राम, 2500 ग्राम एट बर्थ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज इज रेफर एज। बच्चा अगर 2500 ग्राम से कम पैदा हो रहा है उसका क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लो बर्थ वेट बेबी। अगर बच्चा 2500 ग्राम से कम पैदा हो रहा है या 2.5 किलो से कम पैदा हो रहा है तो उसको लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लो बर्थ वेट बेबी। तो सही आंसर जाएगा बी, आंसर बी। बाकियों को कैसे चूज नहीं किया अपन ने, देखिए बाकियों का मतलब भी समझ लेते हैं। प्री टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी क्या होता है? टर्म से मतलब है यहाँ समय सीमा से, प्री टर्म मतलब समय सीमा से पहले। तो अपन मानते हैं कि 37 वीक से पहले अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको प्री टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री टर्म। और अगर 40 वीक से ज़्यादा अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको पोस्ट टर्म बोलते थे, उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट टर्म। ठीक है, तो प्री टर्म बेबी अगर पैदा हो रहा है तो 37 वीक से पहले का बच्चा होता है तो उसको प्री टर्म बेबी बोलेंगे। लेकिन इसने तो वेट दिया है। ठीक है, लो बर्थ वेट क्या है? अगर 2500 ग्राम से या 2.5 किलो से कम का बच्चा पैदा हो रहा है उसको लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसे बोलेंगे? वेरी लो बर्थ वेट बेबी। अगर बच्चा 1500 मतलब 1.5 किलो से कम का बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसको वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। और अगर बच्चा 1 किलो से कम पैदा हो रहा है, 1000 ग्राम से कम पैदा हो रहा है तो उसको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। और टर्म बेबी किसे बोलेंगे? अगर 37 वीक से लेके 40 वीक के बीच में हो रहा है या 40 वीक पे अगर बच्चा हो रहा है तो उसको टर्म बेबी बोलेंगे। ठीक है, 37 से 40 वीक के बीच में अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको टर्म बेबी बोलेंगे। नॉर्मली 40 वीक माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा लो बर्थ वेट बेबी, क्योंकि अगर बच्चे का वेट 2500 ग्राम या 2.5 किलो से कम है तो उसको लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। तो सही आंसर है LBW बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इज डिफाइन एज। अभी अभी देखा है अपन ने, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है? वो होता है 1000 ग्राम से कम का बच्चा, 1 किलो से कम बच्चा पैदा हो रहा है उसको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। तो सही आंसर है इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग लो बर्थ वेट बेबी। LBW बेबी हो रहा है उसका एक मेजर रिस्क फैक्टर है, उसका क्या है? एक मेजर रिस्क फैक्टर है। वो क्या हो सकता है? हेरिडिटी, स्मोकिंग, ड्रग यूज इन प्रेगनेंसी, पुअर न्यूट्रिशन। दोस्तों मुझे तो सारे ही सही लग रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सारे ही सही हो। मेजर रिस्क फैक्टर जो होता है किसी भी लो बर्थ वेट बेबी पैदा होने के कारण पैदा होने का जो मेजर रिस्क फैक्टर जो होता है वो होता है दोस्तों स्मोकिंग। स्मोकिंग जो होता है वो प्रीमेच्योर बर्थ भी करवा देता है, वो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी कर देता है, और लो बर्थ वेट बेबी भी पैदा करवा सकता है स्मोकिंग। इसलिए स्मोकिंग जो है इसका सही आंसर होगा। स्मोकिंग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। तो आंसर नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ऑफ लो बर्थ वेट बेबी।
लो बर्थ वेट बेबी जन्म ले लिया तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। दोस्तों इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इन दोनों में फ़र्क समझिए। इमीडिएट तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस दौरान, और मोस्ट कॉमन मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे पैदा हुआ उनमें मोस्ट कॉमन जो चीज़ देखी गई है वो मोस्ट कॉमन होता है। तो इसमें जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन जो है वो होता है सेंसोन्यूरल इंजरी। सेंसोन्यूरल इंजरी जो है वो इसका सही आंसर है। सेंसोन्यूरल इंजरी जो होता है इसका सही आंसर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सेंसोन्यूरल इंजरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, ये क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन LBW इन्फेंट। वो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन था जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, और इस क्वेश्चन में क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। वो क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ज़्यादातर बच्चों में बर्थ एक्सपाइक्सिया पाया जाता है या लो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पाया जाता है। वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसका, लो बर्थ वेट बेबी का। तो सही आंसर जाएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का, देख लेते हैं। इफ़ बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न इज बिलो 1500 ग्राम, 1.5 किलो से कम का बच्चा है, विच इज अप्रोप्रिएट प्लेस टू केयर द बेबी। दोस्तों 1.5 किलो से कम का बच्चा क्या कहलाता है, अभी अपन ने पढ़ा है वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। क्या कहलाता है, वेरी लो बर्थ वेट। 1.5 किलो से कम का बच्चा है या 1500 ग्राम से कम का बच्चा है उसको वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस कौन सा है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसे बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस कौन सा है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वेरी लो बर्थ वेट हुआ है तो ट्रीटमेंट चाहिए होगा उसको। ठीक है, तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है वो है केयर एट होम, कि घर पे केयर करो। दूसरा है प्राइमरी लेवल हॉस्पिटल, तीसरा है सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल एंड चौथा है टर्सरी लेवल हॉस्पिटल। तो मामला थोड़ा सा गंभीर है, वेरी लो बर्थ वेट है तो ज़्यादा गंभीर मामला होता है। तो ऐसे मामले में क्या होता है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत होती है, जहाँ एक इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हो और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट वहाँ पे मौजूद हो। तो इसलिए ऐसी ऐसी जगह जो होती है वो टर्सरी लेवल हॉस्पिटल्स में मिलती है। बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड केयर हो वहाँ पे, इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो और एक्सपर्ट हो वहाँ पे, पीडियाट्रिक एक्सपर्ट हो, उस ऐसे हॉस्पिटल को बोलेंगे टर्सरी लेवल जो हॉस्पिटल है उसको टर्सरी लेवल हॉस्पिटल बोलेंगे। इसलिए इसको जो बच्चा है वेरी लो बर्थ वेट वाला बच्चा है जिसका वेट है 1500 ग्राम, तो उसको टर्सरी लेवल पे अपन क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, उसको केयर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर जाएगा आंसर डी। तो ये हो गए आज के सेशन के 60 क्वेश्चन। टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, आज से सेशन के 10 क्वेश्चन हुए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सभी सही रेशनल वाइज ये समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब दबाइए और पास में रखे बेल आइकन को भी दबाइए। ठीक है, उससे आपको जो भी वीडियोस हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों जुड़े रहिए हमसे। ये क्वेश्चन जो हम सोल्व करवा रहे हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, नोरसेट है, चाहे और भी एग्ज़ाम है, तो उनमें बहुत काम आएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियसली बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उनसे आपको एक हेल्प मिलेगी। और जुड़े रहिए दोस्तों हमसे। धन्यवाद।